जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रज भूमि मथुरा में। दोस्तों, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से जुड़ी सभी छोटी मोटी जानकारियां दूंगा ताकि आप भी मथुरा की पवित्र यात्रा आसानी से कर पाओगे। इस वीडियो में बताऊंगा आप यहां तक कैसे पहुंचोगे, होटल और धर्मशालाएं कहां पर लेना चाहिए, मथुरा में आपको कहां कहां दर्शन करने चाहिए, मथुरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मथुरा यात्रा में आपका कुल कितना बजट लगेगा। मथुरा यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए दोस्तों, आज मेरे साथ घूमिए ब्रज की पावन धरती मथुरा में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के किनारे मथुरा शहर बसा हुआ है। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यमुना नदी के उस पार एक प्यारा सा गोकुल गांव बसा हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन बीता था। आज की इस पवित्र यात्रा में हम आपको पवित्र ब्रज भूमि के मथुरा की संपूर्ण यात्रा कराने वाले हैं। आप मथुरा तक कैसे पहुँचे? भारत के किसी भी कोने से आप बाई ट्रेन मथुरा जंक्शन पर आ सकते हो। अगर आप बाई रोड मथुरा तक आना चाहते हो तो आसपास के राज्यों और शहरों से मथुरा की डायरेक्ट बसें मिल जाएगी। आप अपनी खुद की कार से भी मथुरा तक आसानी से पहुंच सकते हो। बात करते हैं फ्लाइट की। आप मथुरा तक फ्लाइट से आना चाहते हो तो मथुरा का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में स्थित है। आगरा से मथुरा की दूरी 50 किलोमीटर है। आगरा से आप बस, ट्रेन और टैक्सी के माध्यम से मथुरा तक बहुत ही आराम से पहुंच सकते हो। मथुरा में 200-400 रुपए में आप ई रिक्शा से संपूर्ण मथुरा को एक ही दिन में आराम से घूम सकते हो। मथुरा पहुंचते ही सबसे पहले आप होटल और धर्मशाला बुक करवा लें। मथुरा में होटल और धर्मशालाएं रेलवे स्टेशन के आसपास और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आसपास आसानी से मिल जाएगी। मथुरा में होटल्स का प्राइस 500 रुपए से शुरू हो जाता है। यहाँ आपको लग्जरी होटल भी देखने को मिल जाएगी। मथुरा में सबसे पहले हम चलेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने। मथुरा रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर के मेन गेट के बाहर आपको मोबाइल और आपका लगेज जमा करवाना होगा। इसके लिए आपको 10-20 रुपए चार्ज लगेगा। इसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 द्वार बने हुए हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको यह खूबसूरत मंदिर दिखाई देता है, जो किसी समय पर कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। जेल कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट वह मंदिर है जहां अष्टभुजा माँ योग माया प्रकट हुई थी। मंदिर में दर्शन करने में आपको आधे से 1 घंटे का समय लग सकता है। मंदिर के बाहर बहुत सारी पेड़ों की दुकानें लगी हुई है। आप यहाँ स्वादिष्ट पेड़े ट्राई कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन की टाइमिंग सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से 8:30 बजे तक रहती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के ठीक पास में ही पोतरा कुंड बना हुआ है। इसी कुंड में माता देवकी ने बाल कृष्ण के सर्वप्रथम कपड़े धोए थे। आजकल इस कुंड का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखा है। अब हम जन्मभूमि मंदिर से 2 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर बने प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर में चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का संबंध द्वापर युग से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग में इसी स्थान से द्वारका नगरी की ओर गए थे। इस मंदिर का निर्माण 1814 में ग्वालियर रियासत के खजांची गोकुलदास पारिक जी ने करवाया था। यह मंदिर जन्मभूमि मंदिर के बाद मथुरा का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। मथुरा के सभी मंदिरों में श्री कृष्ण जी के साथ राधा जी विराजमान है, लेकिन इस मंदिर में रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण जी की मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर की सुंदरता देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशी कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 7 बजे तक कर सकते हो।
यह मंदिर यमुना नदी के किनारे विश्राम घाट के ठीक पास में ही बना हुआ है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप विश्राम घाट देखने चले जाएं। मंदिर से 5 मिनट पैदल दूरी पर ही विश्राम घाट बना हुआ है। यहाँ आप पवित्र यमुना नदी में बोटिंग भी कर सकते हो। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करने के बाद इसी जगह पर विश्राम किया था, इसीलिए इस जगह का नाम विश्राम घाट रखा गया है। यमुना नदी में स्नान करने के बाद आप 100-200 रुपए देकर नौका विहार कर सकते हो। नौका विहार में आप यमुना नदी के सभी घाटों के दर्शन कर सकते हो। नौका विहार के टिकट की प्राइस में आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो। रोजाना शाम को 6 बजे इस विश्राम घाट पर यमुना नदी की आरती की जाती है। आपको इस आरती में भी जरूर शामिल होना चाहिए। विश्राम घाट से मात्र 5 मिनट की पैदल दूरी पर कंस का किला बना हुआ है, जिसे लोग कंस के टीले के नाम से भी जानते हैं। आप वहां भी घूमने जा सकते हो। द्वापर युग में कंस इसी किले में रहता था। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए थे, इसीलिए इसका कई बार पुनर्निर्माण करवाया गया था। आखिरी बार इस किले का पुनर्निर्माण आमेर के शासक राजा मान सिंह जी ने करवाया था। इस किले की 4 मंजिलें आजकल जमीन में दफन हो गई है। कंस किले से आपको यमुना जी का बहुत ही शानदार नजारा दिखाई देता है, इसीलिए आप यहाँ जरूर आए। मथुरा से वृंदावन जाते समय रास्ते में एक खूबसूरत बिड़ला मंदिर बना हुआ है, आप वहां भी विजिट अवश्य करें। इस मंदिर का निर्माण महान परोपकारी सेठ जुगल किशोर जी बिरला ने 1930 में करवाया था। जुगल किशोर जी ने इस मंदिर का निर्माण अपने माता पिता की याद में करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण जी विराजमान है। बिरला मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक कर सकते हो। इस मंदिर को गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का नाम गीता मंदिर इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके स्तंभों पर भगवत गीता के सभी 700 श्लोक अंकित है। अब हम मथुरा के ताजमहल कहे जाने वाले मंदिर जय गुरुदेव मंदिर में चलते हैं। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर के कहीं गुंबदों की सजावट में सोने का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से इस मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। यह मंदिर सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। यह मंदिर मथुरा के सबसे खूबसूरत मंदिरों की गिनती में आता है। यह मंदिर आगरा में स्थित ताजमहल की तरह दिखाई देता है। अब हम भूतेश्वर महादेव के अत्यंत प्राचीन और पूजनीय शिव मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। अगर आप मथुरा घूमने आ रहे हो और इस मंदिर में नहीं जाओगे तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। यह मंदिर भूतेश्वर चौराहे पर बना हुआ है। भूतेश्वर महादेव को संपूर्ण ब्रज भूमि का रक्षक भी कहते हैं। इस जगह पर एक शक्ति पीठ भी है जहां देवी सती की अंगूठी और उंगली गिरी थी। संपूर्ण ब्रज भूमि के रक्षा करने के लिए यहाँ भगवान शिव जी 4 स्वरूपों में विराजमान है। इसके अलावा आप मथुरा के म्यूजियम में भी घूमने जा सकते हो। दोस्तों, मथुरा में खाने पीने की कोई समस्या नहीं आएगी। द्वारकाधीश मंदिर के पास रूपा कचौरी वाला है, वहाँ आप कचौरी, पोहा और जलेबी ट्राई कर सकते हो। जन्मभूमि मंदिर के बाहर स्वादिष्ट पेड़ों की बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, वहां से आप स्वादिष्ट पेड़े खरीद सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मथुरा घूमने में आपका कुल कितना बजट लगेगा। अगर आप सिर्फ मथुरा की यात्रा कर रहे हो तो मथुरा आने जाने का ट्रेन का टिकट और 1500 रुपए का खर्चा आएगा। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।